For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पिछले एक महीने से भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात काफी बिगड़ गए हैं और पुलवामा के अटैक और बालाकोट के काउंटर अटैक के बाद तो सिचुएशन और भी टेंस हो गई है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने IAF विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का प्रस्ताव सामने लाया और ये सुनते ही पूरे देश में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। तनाव के इस माहौल के बीच कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खबर को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और कई लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। इनमें से एक है किंग खान शाहरुख, जिन्होंने कहा, "There is no better feeling than coming back home. For home is the place of love, hope and dreams. Your bravery makes us stronger. Eternally grateful. Welcome back, अभिनंदन." वेल तो वीर ज़ारा में एयरफोर्स ऑफिसर बने शाहरुख खान को देश के असली IAF विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की खुशी मनाते देखकर आपको कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताएं। पिछले एक महीने से भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात काफी बिगड़ गए हैं और पुलवामा के अटैक और बालाकोट के काउंटर अटैक के बाद तो सिचुएशन और भी टेंस हो गई है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने IAF विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का प्रस्ताव सामने लाया और ये सुनते ही पूरे देश में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। तनाव के इस माहौल के बीच कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खबर को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और कई लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। इनमें से एक है क्वीन स्टार कंगना रनावत, जिन्होंने कहा, "हम सुरक्षित हैं। कुछ लोग अभिनंदन के लिए झूठी चिंता दिखा रहे थे। सबको पता है कि उन्हें क्या करना है।" कमांडर अभिनंदन की तारीफ करते हुए कंगना ने कहा, कैसे उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े जाने से पहले महत्वपूर्ण दस्तावेज निकल दिए। हर कोई अपनी इच्छा से देश के लिए सेना में भर्ती होता है। उन्हें इसके नतीजों के बारे में अच्छे से पता होता है, इसलिए ये असली हीरो हैं और सम्मान और प्यार के हकदार हैं। वेल तो कंगना के इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। इन दिनों मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का रिश्ता खूब चर्चा में है और अब ये दोनों पब्लिक में भी एक साथ कई बार आए हैं नजर। जी हाँ, पहले की तरह मलाइका और अर्जुन अब पापराजी से भागते नहीं हैं, बल्कि खुल के सामने आते हैं। इससे तो यही लग रहा है कि अब उन्हें अपने रिश्ते को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बॉलीवुड के गलियारों में तो ये भी खबर फैल रही है कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि इन दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 6 पर मलाइका के बडीज करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा ने ये कंफर्म किया है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और अब सूत्रों के अनुसार ये दोनों अप्रैल में करने वाले हैं शादी, और वो भी चर्च में। मलाइका अपनी बहन अमृता अरोड़ा की तरह करना चाहती हैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी और इसलिए उन्होंने अर्जुन को भी मना लिया है कि वो चर्च में शादी करें। ये शादी प्राइवेट होगी, जिसमें सिर्फ दोनों परिवार के करीबी लोग ही शामिल होंगे। तो मलाइका और अर्जुन की चर्च वेडिंग के बारे में जानकर आप कितने एक्साइटेड हैं, ये हमें बताना ना भूलें। आजकल देश में 2019 के चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता नजर आ रही है और सभी पार्टियां प्रचार में बिजी हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मुंबई आए और उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के कई लीडर्स एयरपोर्ट पर आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पर सलमान खान भी है, तो उन सब लीडर्स से रहा नहीं गया और उन्होंने सलमान खान के साथ पोज करने की इच्छा जाहिर की। अब हमारे भाईजान तो है ही सबके हीरो, तो वो मना कैसे करते। तो ये रही एक अमेजिंग एयरपोर्ट पिक, जहां सलमान खान कांग्रेस के लीडर्स के साथ पोज कर रहे हैं। इस पिक को देखकर तो ये साफ पता चलता है कि सलमान के फैंस आम लोग ही नहीं, बल्कि देश के लीडर्स भी हैं। तो सलमान की इस एयरपोर्ट पिक के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। फिल्म
भारत के बाद सलमान खान और कटरीना कैफ रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही फिल्म में भी एक साथ आएंगे नजर। क्या ये कब हुआ? रुकिए, ये दोनों रेमो की फिल्म का हिस्सा तो है, मगर सिर्फ एक स्पेशल कैमियो सॉन्ग के लिए। जी हाँ, सूरज पंचोली और कटरीना कैफ की बहन इजाबेला कैफ रेमो की डांस बेस्ड फिल्म का हिस्सा है और इसी फिल्म के साथ इजाबेला बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। तो इन दिनों चल रहे रीमिक्सेस के दौर में रेमो ने इस फिल्म में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का और ओ जाने जाना गाना इंक्लूड करने का डिसीजन लिया है। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म में इस गाने के 2 वर्जन्स होंगे, एक जो कि सूरज पंचोली के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा और दूसरा एक प्रमोशनल वर्जन होगा जिसमें सलमान और उनकी टाइग्रेस कटरीना नजर आएंगे। ये खबर सुनकर सभी को लगने लगा कि आखिर कटरीना ही क्यों होती है सलमान की पहली चॉइस। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ये फिल्म कैट की बहन इजाबेल की डेब्यू फिल्म है, तो सलमान का हेल्प करना तो जाहिर है, और दूसरी वजह ये है कि कैट सलमान के परिवार के काफी करीब है, तो सलमान का भी कैट के परिवार को सपोर्ट करना बनता है। तो सल्लू कैट की इस जोड़ी को एक बार फिर इस स्पेशल कैमियो नंबर में देखकर आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें बताना ना भूलें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस को उनका गैंगस्टर वाला अवतार बहुत पसंद आता है और वो उनके वेब सीरीज हो या फिर फिल्म्स, उनमें उनकी लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग होती है। पर अब उनकी आने वाली फिल्म फोटोग्राफ में वो बिल्कुल अलग ही अंदाज में आने वाले हैं नजर। इस फिल्म में नवाज का कैरेक्टर उनके यूजुअल कैरेक्टर से काफी अलग है और इस फिल्म में उनके डायलॉग्स भी काफी हटके हैं। इनफैक्ट ये इतना ऑब्वियस हो गया कि एक इंटरव्यू के दौरान उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब मेरी बेटी भी 8 साल की हो गई है और वो मेरी फिल्में देखना चाहती है, पर मेरी ज्यादातर फिल्में A सर्टिफिकेट की हैं, तो अब मैं सिर्फ फैमिली फिल्में ही करूँगा। तो नवाजुद्दीन के स्टेटमेंट से हम ये समझ पाए कि अब उन्हें फैमिली फिल्म्स में ही इंटरेस्ट है और वो अपना रूप बदलना चाहते हैं। मगर वो अकेले नहीं हैं। बॉलीवुड में ओनली फैमिली फिल्म्स का रूल सलमान खान ने पहले से ही अपनाया है और उन्होंने आज तक अपनी किसी भी फिल्म में ऑन स्क्रीन किस नहीं किया। सलमान का भी यही मानना है कि उनकी फिल्म्स ऐसी होनी चाहिए जो पूरा परिवार बिना एम्बैरेसमेंट के एक साथ मिलकर देख सके। तो अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सलमान खान के ही नक्शे कदम पर चलता देखकर आपको कैसा लग रहा है? हमें बताना न भूलें। क्रिकेट के बुखार को छाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और आईपीएल की तरह एक और सीरीज है जिसका सभी को इंतजार रहता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की। जी हाँ, यानी कि CCL। इन दिनों CCL के मैचेस चल रहे हैं और सलमान खान अपनी टीम मुंबई हीरोज को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी आगामी फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी होते हुए भी वो कल चंडीगढ़ गए थे, जहां उन्होंने पूरी टीम का हौसला बढ़ाया और बाद में उनके साथ पिक्स भी क्लिक की। इन पिक्स में पूरी टीम का जोश, उत्साह और जीतने की चाह साफ नजर आ रही है और साथ ही भाई की प्रेजेंस से सभी कूल और डिलाइटेड भी फील कर रहे हैं। आखिर हमारे सलमान की प्रेजेंस है ही इतनी दमदार कि पूरी टीम का हौसला बढ़ा सके। तो चंडीगढ़ से सलमान खान की इन पिक्चर्स के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें जरूर अपनी राय बताएं। कई सारी रुकावटों के बाद सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग आखिर अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई और इतने समय बाद भी सलमान खान के फैन पिक्स वायरल हो रहे हैं। हमेशा की ही तरह फैंस को सलमान से मिलता देखकर हम काफी खुश हुए और ऐसे में हम भी लाए हैं एक और फैन पिक जहां मेकअप आर्टिस्ट ट्विंकल सलमान खान के साथ पोज कर रही है। इस पिक में सलमान और ट्विंकल दोनों ने ब्लू टी-शर्ट्स पहन रखे हैं और दोनों इस पिक में स्माइल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सलमान अपने बिजी स्केड्यूल के चलते थोड़े एग्जॉस्टेड लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक ने तो सभी का दिल जीत लिया। अब वो जोरों शोरों से अपनी आगामी फिल्म भारत को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। साथ ही वो अपने होम प्रोडक्शन SKF की अपकमिंग फिल्म नोटबुक को भी प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने टीम और फैंस के साथ जिस रेडीनेस के साथ पोज करते हैं, ये देखकर हमने तो उनकी एनर्जी का लोहा मान लिया है। तो सलमान और ट्विंकल की इस फैन पिक के बारे में आपका क्या कहना है? हमें जरूर बताएं।
सलमान खान के काम की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन सब के बीच भी वो अपने चैरिटेबल कामों को भी कभी इग्नोर नहीं करते। और कई बार उनसे ये पूछा गया कि आखिर वो इतनी चैरिटी करते क्यों हैं। सलमान ने हर बार किसी न किसी तरह से ये बात टाल दी थी, लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सलमान ने दिल खोलकर अपने चैरिटी करने के कारण को सबके सामने रिवील किया। सलमान ने कहा, "There are many reasons to do good. One, you genuinely want to do good. Another reason is in order to hide your guilt. You did some things and this is the way to make up for it. Some do it out of fear that if you don't do, the universe has ways to take it all back. And another reason is to show off or even to change one's image. I don't know why I do it. Sometimes I do it to show off. Sometimes I genuinely believe in it and I also do it to change my image." तो सलमान के कारण भले ही अनकन्वेंशनल हो, लेकिन उन्होंने जिस निडरता से सच बोला है, ये तो सिर्फ एक सुल्तान ही कर सकता है ना?